नारद जी लेकर के रज को द्वारका पहुंचते हैं और भगवान के मस्तक पे जो ही लेप लगे हुए भगवान स्वस्थ हो गए। कन्हैया ने अपनी समस्त पटरानियों से कहो है, यही तो मेरी गोपिकाएं हैं, यही तो उनका दिव्य प्रेम है, यही तो मेरी राधा रानी का प्रेम है कि उन्होंने अपने सुख को न ध्यान दे करके, नरक के दुख को न ध्यान दे करके मेरे सुख को ध्यान दिया। आप लोगों से भी नारद जी ने रज मांगा, ना आप लोगों ने अपने सुख के कारण नहीं दिया, मैं नरक नहीं जाऊंगी। सभी राजरानियां अवाक रह गई, मौन हो गई। धन्य वो किशोरी राधा रानी, ब्रज की गोपिकाएं धन्य हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, उस विशुद्ध दिव्य प्रेम का वर्णन अभी तक आपने नहीं किया किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में, जिस प्रेम के कारण श्याम सुंदर छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से मक्खन के लिए, थोड़े से मट्ठे के लिए कन्हैया नृत्य करने लगते हैं। ऐसे विशुद्ध प्रेम का वर्णन अभी तक आपने ना किया है। और शिव प्रसंग में नारद जी ने सत्संग की महिमा, संतों की कृपा का पूर्व जन्म का व्याख्यान भी गाया है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। पूर्व काल में मैं एक दासी का पुत्र था। संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भजन के प्रभाव से चौमासा करते हुए संतों ने मेरे ऊपर कृपा की। मैं साधु बनने जा रहा था उनके साथ, मेरी माता रोने लगी, नहीं नहीं, मुझ बुढ़िया को मेरो ये बच्चा ही सहारा है, अतः मेरे लाल को साधु मत बनाओ, बाबा मत बनाओ। साधुओं ने मना कर दिया, बेटा जब तक तुम्हारी माँ है उसकी सेवा करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, और जब माता दिवंगत हो जाएगी तब महात्मा बन जाइयो, साधु बन जाइयो। मैं रोने लगा, ना है मुझको तो बाबा बनना है, मुझको तो बाबा बनना है। मैं बाबा बनने को तैयार हूं तो माता रोती है, नहीं ले जाते हैं महात्मा, तो मैं रोता था। महात्माओं ने मुझे सांत्वना दिया, समझायो है, बेटा मैं तुम्हें एक सुंदर मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपियो, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे ऊपर नारायण की दिव्य कृपा होगी, और जब तुम्हारी माता नहीं रहेगी तब तुम बाबा बन जाइयो। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान नारायण का दिव्य चतुर्व्यूहात्मक मंत्र, और इस मंत्र को मैं भजन करने लगा, मन मेरा तल्लीन हो गया। एक घटना घटती है जीवन में, जब मैं भजन करता, जब करता ना, तो मेरी माता बार बार कहती, चलो गौ सेवा करो, गोबर लगाओ, गैयन को चारा दो, समझा बिन करके जंगल से लानो है, भजन भजन छोड़ो, अभी काम करना है। विक्षेप करती मेरी माता भजन में। एक घटना घटती है, सायंकाल की बेला बूढ़ी माता बाल्टी ले करके गोदोहन के लिए गौशाला की तरफ जा रही थी। मार्ग में एक भयंकर भुजंग सर्प आया, जा रहा था मार्ग में। मेरी बूढ़ी माता, जिसको ठीक से सूझ ना आए रहो, दृष्टि कमजोर हो गई बुढ़ापा में, जो ही उस सर्प के ऊपर मेरी माता का चरण पड़ा, क्रोध में आकर के उस सर्प ने दंशन कर दिया मेरी माता के चरण में, और मेरी माता पछाड़ खा के गिर गई और तत्क्षण मर गई। एकदा दीर्घताम गेहात् दुहन्ती निशिगापथि सर्पो दश पदा पृष्ठः कृपया काल प्रेरिता। काल की प्रेरणा के द्वारा मेरी माता का अंत हो गया। जो ही मैंने अपनी माता के देहावसान को सुना, मैंने दुख नहीं माना। अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशिमोत्तरा। अपने माता के अंत्येष्टि संस्कार को करके मैं उत्तर दिशा हिमालय की तरफ चला गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और उसी दिव्य मंत्र का जाप करने लगा, भजन करने लगा। हृदयासीन में शनैर हरि, भगवान हरि मेरे हृदय में प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में।
मेरा मन आनंद सिंधु में गोता लगाने लगा। दूसरे ही क्षण भगवान की वह मंगलमयी झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैं व्याकुल हो उठा, तड़पने लगा। उसी समय आकाशवाणी होती, हंतास्मिन् जन्मनि भवान् माम द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम योगिना। हे बालक, बड़े दुख की बात है कि अब तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं प्राप्त होगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा दर्शन परम दुर्लभ है। दुर्दर्शोहम योगी राम, जो अपरिपक्व हैं, जो सिद्ध नहीं है, पके नहीं है, ऐसे कुयोगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। और इस प्रकार से सज्जनों, आज देवर्षि नारद कहते हैं कि पूर्व काल में उस दिव्याकाशवाणी को सुन करके कालक्षेप हुआ है, समय बीता काफी, सृष्टि का महाप्रलय हुआ, अंत हुआ। अब मैं वही दासी का पुत्र भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, भगवत कृपा से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तो ब्रह्मा जी के गोद से जो दिव्य तेज पुंज निकला, मैं वही दासी का बालक देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुआ हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान के द्वारा दी गई इस वीणा को लेकर के यत्र तत्र सर्वत्र मैं भगवान नाम संकीर्तन करता हुआ गान करता हूँ। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ताहे व्यास जी, आप कृपा करके उस दिव्य प्रेम का वर्णन करिए जिस प्रेम से श्याम सुंदर गोपिकाओं के सामने मचल जाते थे। यशोदा के यहाँ माखन की कमी ना रही, इन कन्हैया माखन चोरी करते थे गोपिकन के यहाँ। प्रेम के वशीभूत होकर के कन्हैया चोरी करके माखन खाए रहे हैं। इसी प्रसंग पर नारद जी ने दिव्य चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया व्यास जी को। भागवत जी के ज्ञान को प्राप्त करके व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में पंडित किया, भागवत जी को बनाया। और एक पुत्र है जो परम वीतरागी है, ब्रह्मचारी है, जन्म लेते ही जो हिमालय की तलहटी में गुफा में चला गया और निर्गुण ब्रह्म की समाधि में अपने मन को तल्लीन कर दिया है। अहम ब्रह्मास्मि, एम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। इस दिव्य वेद वाक्यों में, उपनिषद वाक्यों में शुकाचार्य ने अपने मन को तल्लीन कर दिया। व्यास जी के पास शिष्य तो बहुत हैं, परिकर तो बहुत हैं, चेला तो बहुत हैं, लेकिन भागवत के सच्चे पात्र नहीं हैं। ये जैमिनी, पैल, सुमंत, दारुण आदि बहुत शिष्य हैं, इन भागवत के सच्चे अधिकारी नाय दिख रहे हैं। कोई क्रोधी, कोई कामी, कोई लोभी। और भागवत का सच्चा अधिकारी कौन है? दूसरे श्लोक में कहा है, निर्वत्सराणाम सताम। इसके हृदय से मत्सरता की भावना दूर हो गई है। दूसरे की परोन्नति, सहनम मात्सर्यम, जो दूसरे के उद्धार को देख करके, दूसरे की प्रगति को देख करके, दूसरे के उत्थान को देख करके इसके मन में डाह नाय होवे, द्वेष नाय होवे, जलन नाय होवे, वही सर्वोत्तम व्यक्ति है। किसी के भी तरक्की को देख करके जो जलता है, भुंजता है, ऐसा व्यक्ति परम मत्सरी कहलाता है। मत्सर रूपी दोष के कारण उसका मन कुढ़ता रहता, दुखी रहता है। और ध्यान दीजिए, मत्सर समवाची मच्छर है एक वाक्य। मच्छर को हम लोग देखते हैं, दिन में तो मच्छर का प्रभाव कम होता है, लेकिन रात्रि बड़ी प्रिय होती है गोविंद जी मच्छरों को। तो जो ही अंधेरा होता है, दिन में सोने वाले मच्छर जग जाते हैं, और दिन भर के भूखे हैं तो वो भी तो अपने भोजन की कुछ व्यवस्था करेंगे। से मनुष्य रात में सोता है, सुबह होते ही नहा धो करके अपना नैमित्तिक कर्म करके भोजन के लिए व्यवस्था करता है। से मच्छर भी बेचारे दिन में आराम करते हैं और रात्रि में भोजन के लिए इधर उधर मंडराने लगते हैं।
तो मच्छर से बचने के तो अनेक प्रकार के उपाय हो गए हैं। मोटिंग जला लो, हमारे श्रीधर शास्त्री जी वो लेके चलते, क्या नाम है, ओडोमैक्स तो हम लेके चलते, बोलो राधे राधे। तो अनेक प्रकार के उपाय हैं मच्छर से बचने के लिए, लेकिन मच्छर के उपाय तो हैं, लेकिन मत्सर से बचने के उपाय जल्दी नहीं मिलते। मत्सर माने परोत्कर्षम सहनम आश्चर्यम, दूसरे की तरक्की को देख करके हमारा मन जले ना, कुढ़े ना, हमें द्वेष ना हो, इससे बचना चाहिए। इससे बचने का सबसे उत्तम मार्ग है सत्संग। सत्संग की कृपा के बिना मास्टर के दोष से कोई बच नहीं सकता। तो ध्यान देना, जैसे लोहा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दिनेश जी, लोहा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, यदि उस लोहे में जंग लग जाएगा तो धीरे धीरे वो खिया जाएगा, खराब हो जाएगा। लकड़ी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें घुन लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, कितनी मोटी ताजी अच्छी लकड़ी भी बेकार हो जाती कुछ दिन के बाद। वैसे व्यक्ति के अंदर यदि काम क्रोध लोभ रूपी मात्सर्य रूपी दोष अंतर प्रकट हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति ऊपर से भले ही बहुत अच्छा लगे, अंतर से वो बहुत खोखला होता है, बड़ा कमजोर होता है, उसका मन हरदम टेंशन में रहता है, चिंतातुर रहता है, दूसरे के सुख को देख करके घूमता रहता है। नारद जी ने दिव्य भागवत तत्व का ज्ञान दिया व्यास जी को। व्यास जी के एक पुत्र हैं शुकदेव, वही सच्चे भागवत के पात्र अधिकारी हैं, लेकिन वो तो समाधि ध्यान में लीन है। अपने ब्रह्मचारियों को वन की तरफ जाता हुआ देख करके व्यास जी ने कहा, पुत्रों, यदि शुकदेव कहीं ध्यान लगाए गुफा में मिले ना, तो इस मंगलमय श्लोक को सुनाइयो जाकर के उसके सामने। ब्रह्मचारी समिधाबिन ने जंगल में हिमालय की तलाटी में गए हैं, ध्यान लगाए हुए शुकदेव जी का दर्शन हुआ, एक दिन मिलन हुआ। ओ ब्रह्म तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं शुकाचार्य जी महाराज। गुरुजी का बात तो स्मरण हुआ, गुरुजी ने एक श्लोक सुनाया था, पढ़ाया है, उसको मुझे सुनाना है इनको, जिसने श्याम सुंदर के दिव्य रूप माधुरी का वर्णन है। श्याम सुंदर वृंदावन में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, आगे आगे गौएं, पीछे पीछे ग्वाल बाल, मध्य में पीताम्बर धारण किए हुए घुंघराले बाल, अपने अधर पर मुरली, वैजयंती की माला, बगल में नीलांबर धारण किए हुए दाऊद जी हलधर भैया जा रहे हैं साथ में। ऐसा दिव्य रूप सौंदर्य न भूतो न भविष्यति। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारणयम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दिव्य वेणु वादन कर रहे हैं शुकाचार्य जी महाराज ने। कन्हैया के वेणु वादन को सुन करके जो मन दिव्य ब्रह्म तत्व में लीन था, ध्यान टूट गया। अरे इतना सौंदर्य में कोई है, इतना निराला किसी का रूप है, इतना सुहाना भी कोई है। ध्यान टूटा, बाहर ब्रह्मचारियों के पास आए, अरे फिर से सुनाओ इस श्लोक को। बारंबार सुना, कहाँ पाए ऐसे मंगल में श्लोक तुमने? हमारे गुरुजी ने ऐसे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक तैयार किए हैं। सुखदेव जी ठटक गए एक बार फिर से पुनः, किसी की सुंदरता से मुझे क्या लेना देना है? क्योंकि दिनेश जी, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई योग्यता अधिकार होता है तो उसके साथ उसका दोष भी पीछे आ जाता है। दोष क्या?